क्या की वीडियो? इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्डर सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर काट दी गई। आजकल ये खबर चारों तरफ फैली हुई है। असल में ये मामला है क्या? ये स्क्रीन पे जो आप हसीन और मासूम पिया असलम की तस्वीर देख रहे हैं, असल में इतनी मासूम है नहीं। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्ट पढ़ रही है और उसी यूनिवर्सिटी में सेठ दाऊद के बेटे आलियार भी पढ़ रहे हैं। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, तो आप भी अपने आप को उस लेवल पे आके सोच रहे होते, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। क्योंकि पिया असलम के वालिद साहब एक बहुत ही छोटे से मैकेनिक हैं मिस्त्री मार्केट में, और दिन रात मेहनत करके अपनी बेटी को बेचारे को पढ़ाते हैं। और बेटी क्या गुल खिला रही है, ये अब मैं आपको बताता चलूं। तो पिया असलम की दोस्ती हो जाती है यूनिवर्सिटी में एक साहब से जिनका नाम है अलियार, और वो है सेठ दाऊद साहब की इकलौती औलाद। पिया असलम आलियार को अपने मोहब्बत के झांसे में फंसा देती है और बात रिश्ते तक पहुंच जाती है। जब बात रिश्ते तक पहुंचती है तो फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। हाँ भाई, क्या हो रहा है? टीपू भाई, हाँ ये देखें। और यहाँ पे सेठ दाऊद की एंट्री हो जाती है। सेठ दाऊद एक इंतहाई तजुर्बेकार और जिंदगी के नशेब फराज को देखते हुए यहाँ तक पहुंचे, तो उन्हें पिया असलम के फ्रॉड का फौरन पता चल जाता है और वो जान जाते हैं और वो फौरन मना कर देते हैं इस रिश्ते से। यहाँ पर गर्मा गरम चाय। क्या हुआ अब्बा? सब ठीक तो है ना? दुश्मन का ज़र फाला होना दुश्मनी में बहुत मानी रखता है। एक कम ज़र्फ से और क्या तवक्को रखेंगे? क्या मतलब? पिया असलम जो कि बहुत मासूम दिखती है, इन्होंने इस फैमिली को ब्लैकमेल करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा कर दिया। सेठ दाऊद को पता था कि वो गलत नहीं है, ना उनके बेटे गलत हैं, तो उन्होंने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। और यहाँ बात आ जाती है एफआईआर के ऊपर, और सेठ दाऊद के खिलाफ एफआईआर कट जाती है। यहाँ पे एक बहुत ही अहम किरदार आता है सावल का। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे होंगे। सावल असल में है कौन? सावल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था। लेकिन ये आस्तीन का सांप पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सावल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सावल सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टियों के साथ मिलकर इस सारा ड्रामा रचा रहा है। शायद उनसे बहुत बड़ी रकम वसूल कर चुका है। इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। रऊफ कनाडा से आपसे चाहता है इजाजत। अल्लाह हाफिज। मैं ना कहती थी कि कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है इन दोनों के बीच में। अब देख लो, वीडियो पर भी आ गया और अखबार में भी आ गया। और सावल को कौन नहीं जानता? पूरे शहर में पहले ही क्या कम बदनाम है वो। मैं तो एक ही बात कहूंगी, सावल चाहे लाख बुरा क्यों ना हो, लेकिन कभी आज तक उसने महल्ले की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डाली है। अब देखो ना, कितने सालों से यहाँ डब्बू क्लब चला रहा है वो। कि मैंने तो कभी आज तक कोई गलत बात ना देखी है और ना कभी सुनी है उसके खिलाफ, और ना ही ये बाप बेटी ऐसे वैसे हैं। तो भाई मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये बात तो सारा जमाना कह रहा है, और फिर हर किसी के पास वो वीडियो भी है। तौबा तौबा, बहुत बुरा वक्त आ गया, अल्लाह बचाए भाई। भाई ये गाजर कैसे दे रहे हो? गाजर 100 रुपए दे दो। अस्सलाम सावल भाई, कैसे? वालेकुम सलाम। देख रहे हैं सेटिंग के बाद कैसी खुशी देख रहे हैं चेहरे पे।
भाई ये सावल सेठ दाऊद के उन खास लोगों में से एक बंदा था जिन पर सेठ दाऊद को अंधा एतमाद था। लेकिन ये आस्तीन का सांप पिया के साथ मिलकर सेठ दाऊद के खिलाफ साजिश रचने में सबसे आगे है। और अगर मैं ये कहूं कि वो सावल ही है जिसने पिया को तैयार किया ये सारी साजिश रचाने के लिए, क्योंकि सावल इस वक्त सेठ दाऊद की मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर सेठ